गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राहुल मित्तल एक बार फिर से गुरुकुल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और नए टॉपिक को लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार, सरल और एकदम सिंपल टॉपिक है। और किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो उस एग्ज़ाम के अंदर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। तो जरा टॉपिक का नाम जान लेते हैं। मैंने आज कुछ भी पहले से नहीं लिखा हुआ, जो कुछ होगा आपके सामने होगा। तो टॉपिक की अगर बात करें तो टॉपिक का एक नाम होता है जिसको बोला जाता है रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट आपके पास। इस टॉपिक के अंदर हम बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे और वो बातें क्या होंगी देखना ध्यान से। रैंकिंग क्या होता है? टेस्ट होता है आपके। इसको हिंदी में बोला जाता है आपके पास क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्या बोला जाता है? क्रम व्यवस्था परीक्षण। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना मेरी द्वारा बताई गई बातों को और आपको बड़ा मज़ा आएगा इस टॉपिक के सवालों को करने में। बस कुछ सिंपल और साधारण सी बातें हैं जो आपको टॉपिक के अंदर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर एक नाम आया हुआ है रैंक आपके, और इस नाम से आप, मैं या पूरे विश्व के अंदर सारे लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। रैंक का एक मतलब क्या होता है? क्रम होता है। इसका दूसरा क्या मतलब हो सकता है? एक मतलब होता है स्थान। आपके पास क्या होता है? स्थान, जिसको कि आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोजीशन बोलते हैं। तीसरा इसका मतलब होता है आपके पास श्रेणी। क्या होता है? श्रेणी। उसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? डिवीजन बोला जाता है। तो यहाँ पे आपके प्रश्नों के अंदर तीनों में से किसी भी भाषा का, किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। क्रम बोलता है या श्रेणी बोलता है या स्थान बोलता है, तीनों बातों का अर्थ क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब तक आपने जो देखा होगा क्रम, स्थान या श्रेणी, तो आपने क्लासेस के अंदर जब रिजल्ट आते हैं तो केवल 3 स्थान देखे होंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड देखे होंगे। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो रैंक आपकी जो है 3 से ज़्यादा होती हैं और वहां तक होती हैं जितनी आपकी वैकेंसीज निकाली जाती हैं। और वहां पर रैंक जो है वो केवल एक जगह से, एक साइड से आपने निकलते हुए देखा होगा। लेकिन इस टॉपिक के अंदर जो रैंक होती है वो 2 तरफ से निकाली जाती है। तो जरा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली अगर मैं बात करता हूं तो अगर आपके पास जितने भी लोग होते हैं पंक्ति के अंदर ऐसे आप बैठे होते हैं, तो जो क्रम होता है पंक्ति का वो क्या होता है? ये बायां वाला सिरा होता है आपके पास, और ये वाला सिरा कौन सा होता है आपके पास? दायां वाला सिरा होता है। तो याद रखना, एक रैंक आपकी बाएं से होती है और एक रैंक आपकी कहां से होती है? दाएं से। तो ये जो सिरा होता है ये पंक्ति के पहले सिरे को दर्शाता है और ये वाला जो सिरा होता है ये पंक्ति के दूसरे सिरे को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से इस रेखा का जो नाम होता है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक बात का विशेषकर याद रखना कि अगर हॉरिजॉन्टल रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल पंक्ति होती है या कतार होती है, तो उसके जो 2 सिरे होते हैं वो कभी भी आगे पीछे नहीं बोले जाते, वो हमेशा बाएं और दाएं ही बोले जाएंगे। और इसी तरह से एक लाइन आपके पास होती है वर्टिकल लाइन, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। इसके जो सिरे होते हैं, एक सिरा होता है आपका ऊपर वाला और एक सिरा होता है आपका नीचे वाला। ठीक है, या अगर मैं बात करता हूं, इसको आप आगे वाला सिरा भी कह सकते हो और इसको आप पीछे वाला सिरा भी कह सकते हो। शब्दों का बड़ा महत्व है। अगर पहला सिरा ऊपर होगा तो दूसरा नीचे वाला ही होगा, पहला सिरा आगे वाला होगा तो दूसरा पीछे वाला ही होगा। तो सवाल में जैसे उपयोग किया जाएगा वैसे हम भी अपने सवालों के आंसर निकालने में प्रयोग करेंगे। तो ये जो पंक्ति होती है इसका नाम होता है वर्टिकल लाइन, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर सवाल में आगे पीछे ऊपर नीचे की बात करता है तो आप ऐसे बना करके सवाल को हल करेंगे, और अगर बाएं और दाएं की बात करता है तो आप ऐसे बना करके क्या करोगे? हल करोगे। इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम क्षैतिज रेखा लेते हैं तो आगे किधर आएगा, पीछे किधर आएगा। क्षैतिज रेखा में आगे पीछे होता ही नहीं है। क्षैतिज रेखा के दोनों सिरों का नाम क्या होता है? बायां और दायां। और वर्टिकल लाइन के दोनों सिरों का नाम क्या होता है? ऊपर है पहला तो दूसरा नीचे वाला होगा, एक अगर आगे वाला है तो दूसरा पीछे वाला होगा। तो
तो कहने का अर्थ क्या निकल कर क्या आता है कि अगर मैं बात करता हूं किसी भी पंक्ति के पहले सिरे की बात करूं तो वो आपका लेफ्ट वाला होगा यानी बायां होगा, या आपका टॉप वाला सिरा होगा, या आपका फ्रंट वाला सिरा होगा। ये तीनों जो नाम होते हैं ये पंक्ति के पहले वाले सिरे को व्यक्त करेंगे आपके। और दूसरा जो इनके बराबर में निकल कर आएगा वो आपके पास लेफ्ट है तो दूसरा क्या होगा, राइट होगा आपके सामने। टॉप है तो क्या होगा, बॉटम होगा आपके पास। और फ्रंट है तो क्या होगा, बैक होगा आपके पास। इस बात का विशेषकर याद रखना। अब देखो इस टॉपिक के अंदर एक फॉर्मूला होता है, एक आपका सूत्र होता है जो आपका प्रयोग किया जाता है। वो सूत्र आएगा कैसे, किस प्रकार से आंसर निकालेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जरा ध्यान से समझना, ध्यान से देखना कि क्या होगी चीजें आपके सामने। देखो फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे पास 5 विद्यार्थी हैं, इन पांचों का नाम है आपके पास ABCDE आपके सामने। ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और इन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी है हमारे पास, ये भले ही मैं 5 ले रहा हूं लेकिन ये बात 50 पर भी लागू होगी, 500 पर भी लागू होगी, 5000 पे भी लागू रहेगी आपके। तो इसके अंदर मैं इन पांचों लोगों का एक एग्जाम लेता हूं। अब जब मैं एग्जाम लूंगा तो कोई ना कोई विद्यार्थी ऐसा जरूर होगा जिसका रैंक पहले आएगा, उसके बाद वाले का दूसरा आएगा, उसके बाद वाले का तीसरा आएगा, और ऐसे आपका चलता रहेगा। तो रैंक हमेशा ऊपर से निकाली जाती है, ठीक है। पर हमारे इस टॉपिक के अंदर रैंक दोनों तरफ से निकाली जाएगी। तो मैं मान लेता हूं इसकी जो रैंक है टॉप से, ठीक है, ये पहला सिरा होता है और दूसरा कौन सा होगा, बॉटम आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूं ए के नंबर सबसे ज्यादा है तो इसका रैंक कौन सा आएगा, पहला आएगा। उसी की तरह बी का कौन सा आएगा, दूसरा। सी का कौन सा आएगा, तीसरा। डी का कौन सा आएगा, चौथा। और ई का कौन सा आएगा, पांचवा। मैंने मान लिया ए के नंबर सबसे अधिक आए थे और ई के नंबर सबसे कम आए थे, तो रैंक कौन सी हो गई, 5वीं। अब अगर इन्हीं लोगों की रैंक मैं पंक्ति के दूसरे तरफ से निकालता हूं, दूसरी ओर से निकालता हूं, तो भाई सिंपल सी बात है, जो शुरुआत से अंत वाला है वो अंत से कौन से नंबर पे होगा, पहले नंबर पे होगा, ठीक है। इसका नंबर कौन सा होगा, दूसरा। इसका कौन सा होगा, तीसरा। इसका होगा चौथा और इसका कौन सा होगा, पांचवा। लिख लिया आपने। अब एक बात को नोटिस करो इस सवाल के अंदर कि हमने पेपर लिया था केवल 5 लोगों का। मैंने आपको बोला है चाहे व्यक्ति 5 हो, 50 हो, 500, 5000, ये बात हर जगह लागू रहेगी आपके। अब एक बात को ध्यान से देखा जाए तो आप देखो पांचों में से किसी भी व्यक्ति को देखो और उसकी दोनों तरफ से रैंक देखो। तो देखो एक ही बात करूं, शुरुआत से इसका रैंक पहला था और अंत से इसका रैंक 5वां, दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है आपके, आ रहा है ना। ऐसी बी का देखो 4 और 2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है आपका। सी का देखो 3 और 3 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है आपका। डी का देखो 4 और 2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है आपका। और ई का 5 और 1 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। बड़े गौर से नोटिस करो इस बात को, व्यक्ति 5 थे, दोनों तरफ से रैंकों का जोड़ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है आपके। तो क्या से समझा जा सकता है, इससे यह समझा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के दोनों तरफ से क्रमों का जो योग होता है, दोनों तरफ से क्रमों का जो योग होता है वो टोटल व्यक्तियों की संख्या से हमेशा कितना ज्यादा होता है, 1 ज्यादा होता है। इस बात का विशेषकर ख्याल रखना कि किसी भी व्यक्ति के दोनों तरफ से क्रमों का जो योगफल होता है वो टोटल व्यक्तियों की संख्या से हमेशा कितना ज्यादा होगा, 1 ज्यादा होगा। और यही फॉर्मूला निकल करके आता है कि किसी भी व्यक्ति के टोटल से हमेशा कितना ज्यादा होगा, 1 ज्यादा होगा। ये बराबर किसके होगा, बाएं सिरे से क्रम के प्लस दाएं सिरे से क्रम के योग के बराबर होगा आपके। बाएं सिरे से क्रम प्लस दाएं सिरे से क्रम के योग के बराबर होगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति के दोनों तरफ से क्रमों का जो योगफल होता है वो टोटल व्यक्तियों की संख्या से कितना ज्यादा होता है, 1 ज्यादा होता है। तो याद रखेंगे इस फॉर्मूले को आप। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, टोटल यानी कुल बोला जाता है टोटल को अंग्रेजी में। तो टोटल का आ गया टी, प्लस का आ गया 1, बाएं से नंबर यानी लेफ्ट से नंबर, दाएं से यानी कि राइट से नंबर। तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपके पास कि टोटल प्लस 1 बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। अगर पंक्ति आपकी क्या होगी, 36, तो लेफ्ट प्लस राइट का यूज करेंगे। पंक्ति अगर ऊर्ध्वाधर होती है
तो यहाँ पे लेफ्ट की जगह टॉप आ जाएगा, राइट की जगह बॉटम आ जाएगा, या लेफ्ट की जगह फ्रंट आ जाएगा और राइट की जगह बॉटम आ जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले में आप नोटिस करो, तीन चीजें आ रही हैं आपके, तीन राशियां आपके प्रयोग की जा रही हैं। एक टोटल है, एक लेफ्ट है और एक क्या है, राइट है। हर प्रश्न के अंदर आपको दो चीजें दी जाएंगी और तीसरा जो चीज है वो आपसे निकलवाया जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक बात का विशेषकर याद रखना, ये यहाँ पे जो नंबर है लेफ्ट प्लस राइट, ये सेम पर्सन का होना चाहिए, एक ही व्यक्ति का नंबर होना चाहिए। गलती मत कर देना कि आप एक व्यक्ति तो लेफ्ट से नंबर दिया है वो ले लिया और कोई दूसरा व्यक्ति है उसका नंबर राइट से दिया है वो ले लिया और टोटल निकालने लग जाओ आप। उस परिस्थिति में आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक है, तो याद रखना, ये फॉर्मूला तभी मान्य होगा जब आपके पास एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर पता होगा और आपको टोटल निकालना होगा, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। टोटल दिया जाएगा, एक तरफ से नंबर दिया जाएगा और दूसरी तरफ से नंबर निकालना होगा, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो ये आपका इस टॉपिक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और इसी के आधार पे इस टॉपिक का आधा भाग जो है डिपेंडेंट है, आपका आधा भाग आश्रित है। बहुत ही लाजवाब सवाल इस टॉपिक में आपको देखने को मिलेंगे और मुझे आपको कराने में भी मजा आएगा, क्योंकि ये मेरा भी एक पसंदीदा टॉपिक होता है। तो इस टॉपिक के किसी भी सवाल को बहुत आसानी से बनाना है तो पंक्ति बना करके करना, और दूसरी बात ये याद रखना कि लेफ्ट और राइट कैसे काम करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट किधर आता है, राइट किधर आता है, या आगे वाला सिरा कौन सा होता है या पीछे वाला सिरा कौन सा होता है, इन बातों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम जरा क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करते हैं कि किस प्रकार के सवाल होते हैं हमारे और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको यहाँ समझ आई होंगी और बाकी सवालों के माध्यम से हम आपको बताते चलेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे पहला सवाल हमारे सामने है। मैं किसी भी सवाल को आपको रटने के लिए सलाह नहीं दूंगा और ना ही मैं ये बोलूंगा कि आप फॉर्मूले से बनाओ। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप सॉल्व कीजिए, मर्जी आपकी है। तो देखो क्या कहता है, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक सवाल को समझ के करेंगे, फॉर्मूले का भी यूज करेंगे, बिना फॉर्मूले के भी करेंगे, तीसरा अगर कोई और तरीका होगा तो भी उसका मदद हम लेने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहता है कि यदि आप एक पंक्ति में किसी भी छोर से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईदर एंड, मतलब अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, ईदर एंड, यानी कि किसी भी छोर से आपका नंबर कौन सा है, 11वां है। तो आपसे पूछा जाता है कि पंक्ति में कितने लोग हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर रो। ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखो, मैं कोई फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। ये मान लो आपकी पंक्ति है, अब इसमें आपके छोर का नाम तो नहीं बोला कि बायां है कि दायां है, आगे वाला है कि पीछे वाला है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, तो आप कैसे भी मान सकते हो, मर्जी आपकी है। आप जानते हैं जब पंक्ति ऐसे होती है तो ये वाला सिरा लेफ्ट होता है और ये वाला सिरा क्या होता है, राइट होता है आपका। क्लियर है ये बात। अब यहाँ गौर से देखो, एक पंक्ति में किसी भी छोर से 11वें नंबर पे है, तो मान लेता हूँ ये हमारी बात कर रहा है, मैं स्वयं हो गया, मान लो मेरा नाम ए है और मेरा नंबर जो है वो यहाँ से देखोगे तो भी कितना बोलता है, 11वां, और यहाँ से देखते हो तो भी कितना बोलता है, 11वां। अब एक बात बताओ, इस बात को ऐसे समझो कि एक क्लास है, उसमें हमें नहीं पता टोटल कितने हैं, लेकिन उस क्लास में आपका जो रैंक है वो 11वां है। तो आपकी रैंक 11वीं क्यों है? आपका रैंक 11वां इसलिए है क्योंकि 10 लोग ऐसे हैं क्लास के अंदर जो आपसे पढ़ने में बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, आपसे उनके नंबर क्या हैं, ठीक है, ज्यादा आए हुए हैं। तो या इसका नंबर अगर 11वां है तो एक बात बताओ कि अगर इसका रैंक आगे से 11वां है तो 11वां तब होगा जब इसके आगे कितने लोग आए होंगे, आपके 10 लोग आए होंगे। सिंपल सी बात है भाई, 10 आपसे आगे हैं तभी आपका नंबर कितना है, 11वां है। अगर मेरा रैंक 50वां है तो 50वां क्यों है, क्योंकि मेरे आगे कितने लोग हैं, 49 लोग हैं। इसी प्रकार से अगर इसका पीछे से रैंक भी 11वां है तो रैंक पीछे से 11वां क्यों है, क्योंकि यहाँ इसके जो है पीछे अगर बात करते हैं तो आपके जो है कितने लोग और हैं, आपके यहाँ पे 10 लोग और हैं आपके। हो गया नहीं हो गया? अब टोटल बताना है तो कुछ नहीं किया हमने, देखो कितना आसान था, इस 10 को लिया, ये 10 लिया, कितना हो गया 20, और एक ये स्वयं हो गया, कितना हो गया 21। तो इस पंक्ति में टोटल कितने लोग आएंगे, आपके 21 लोग आएंगे। चलिए इसको फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल प्लस 1 बराबर लेफ्ट प्लस क्या होता है,
राइट होता है आपका, है या नहीं है। टोटल हमें चाहिए +1 आपका फॉर्मूले का हो गया, लेफ्ट से नंबर 11, राइट से नंबर भी 11 हो गया। 11 और 11 कितना हो गया 22, 22 में से 1 माइनस कर दूंगा मैं अगर, और 22 में से 1 घटाऊंगा तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, और यही मेरे प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। अर्थात उस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं आपके 21 लोग हैं। जरा देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 11 दिया है, दूसरा 20 दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है 21, और यही मेरे प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। ये बहुत आसान सवाल है, इस टॉपिक का पहला सवाल होता है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर मूव ऑन करते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है आपका। तो अगला सवाल हम बात करें यहाँ पे, देखो ध्यान से, एक परीक्षा में सवाल कह रहा है कि आशा का स्थान शीर्ष से, शीर्ष मतलब क्या होता है टॉप से, शीर्ष मतलब क्या होता है टॉप से, टॉप से आशा का स्थान 16वां है और आधार से 15वां है। आधार मतलब क्या होता है बॉटम होता है, आधार मतलब क्या होता है बॉटम। तो बॉटम से इसका नंबर कितनावा दिया है आपको, बॉटम से इसका नंबर आपको जो दिया गया है वो कितना दिया है आपको 15वां दिया है। चलिए देखो यहाँ पे इस सवाल को कैसे करेंगे, तो आप खुद भी बना सकते हो इस प्रश्न को, गौर से देखो। आशा का स्थान शीर्ष से कितना है 16वां है आपके। चलिए ये शीर्ष की बात कर रहा है, तो शीर्ष जो होते हैं वो हमेशा वर्टिकल लाइन का होता है आपके, ठीक है आपका। तो यहाँ पे शीर्ष आपका ये हो गया, इसकी अगर मैं बात करता हूँ, और उसके बाद आधार आपका ये हो गया। क्लियर है ये बात आपके सामने। तो 1 मिनट में आपका जो लाइट है वो यहाँ पे हिल गया है, तो इस लाइट को मैं अरेंज कर देता हूँ, अदरवाइज मेरा चेहरा ही नहीं दिखेगा तो फिर आप लोग मुझे जानेंगे कैसे। और आजकल दुनिया जो है आपको भी पता है कि फेमस होना है तो चेहरे की भी आपको सौंदर्यता बढ़ानी होगी। तो चलिए हम भी थोड़ा सा स्मार्ट लगेंगे इससे। जस्ट मिनट, मैंने स्विच बोर्ड में आपका कनेक्शन लगा दिया है, नाउ आई एम लुकिंग बेटर, ठीक है। चलो तो आशा का नंबर शीर्ष से कितना है 16वां, यानी यहाँ से मान लो आशा यहाँ बैठी है, यहाँ से इसका नंबर 16वां है आपके पास, हो गया नहीं हो गया। और इसका नंबर आधार से कितना है आपका 15, यानी यहाँ से ये नंबर कितना दिया है 15वां। तो सिंपल सी बात बताओ, इसका नंबर अगर ऊपर से आपका 16वां है तो क्यों है आपका, क्योंकि इसके आगे जो है आप देख सकते हो 16वां नंबर है, तो इसके आगे कितने लोग बैठे होंगे 15 लोग बैठे होंगे आपके, तभी नंबर 16वां आएगा। और इसका नंबर पीछे से कितना है 15वां, तो 15वां क्यों है, क्योंकि जब इसके पीछे कितने लोग बैठे होंगे 14 लोग बैठे होंगे आपके, तभी नंबर कितना आएगा 15वां आएगा। टोटल बताना है तो जोड़ो, 15 लोग ये हो गए आपके सामने, 14 लोग ये हो गए आपके सामने, और एक ये स्वयं कौन हो गई आशा, ठीक है, ये आपके पास है। तो यहाँ पे तो 15 और 14 कितना हो गया 29 हो गया, और एक ये आशा हो गई कितना हो गया 30। तो इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं आपके पास 30 लोग हैं। अब इसी को फॉर्मूले का प्रयोग करके करेंगे आप, तो क्या होता है टोटल +1 बराबर क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट का मतलब आशा का शीर्ष से नंबर कितना हो गया ये, और आधार मतलब क्या हो गया राइट हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ देखो टोटल का टोटल आ गया, प्लस का 1 आ गया, लेफ्ट से नंबर कितना है 16वां, राइट से कितना है 15वां, 16 और 15 कितना हो गया 31, 31 में से 1 घटा दूंगा कितने आएंगे 30। तो इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं 30, और ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है पहला दिया गया है, हो गया आपका आंसर। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमें क्या दिया गया है जरा हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। जरा इस सवाल को आप पढ़ के हल करने की कोशिश करें कि क्या कहता है प्रश्न आपका। क्वेश्चन कहता है वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष बाईं ओर से 7वें स्थान पर और दाईं ओर से 14वें नंबर पे है। अब आपको ये पता लग गया कि ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, तो अब जरा डायरेक्ट करेंगे हम लोग। एक वृक्ष का नंबर बाएं से कितना है 7वां, तो 7वां, और दाएं से कितना है 14वां, ठीक है। तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूले में 3 ही चीजें होती है, टोटल होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। तो लेफ्ट से नंबर दिया है, राइट से नंबर दिया है, फॉर्मूले में मान रख लो या डायरेक्ट कर लो, तो दोनों को जोड़ लेंगे आप। तो आप फॉर्मूला क्या होता है टोटल +1 बराबर लेफ्ट प्लस क्या होता है राइट होता है आपका। तो 7 और 14 को जोड़ेंगे आप, 7 + 14 हो गया, बराबर क्या आ गया टोटल +1 आ गया नहीं आ गया। 7 और 14 21 हो गया, 21 में से 1 घटा दो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और यही मेरे सवाल का क्या होगा आंसर। अब चाहे पंक्ति बना के करना है तो पंक्ति बना के कर लीजिए, आंसर तो 20 ही रहने वाला है आपका। चलिए इस सवाल का आंसर 20 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है सी में आपके दिया गया है। तो मैं आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर, और अगला प्रश्न क्या दिया है चौथे नंबर का जरा हम देखें यहाँ पे। तो क्वेश्चन कहता है
कि एक पंक्ति में टोटल 50 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 50। और प्रश्न बनाने वाले ने बोला है कि अमर का स्थान 10वें स्थान पर है। ये लिखा हुआ है कि अमर्स प्लेस इज 10th इन अ लाइन कंटेनिंग 50 मेंबर्स आपके पास। तो 50 लोगों की एक पंक्ति है जिसमें अमर का नंबर कौन सा है? 10वां। ये 10वां नंबर उसका कहाँ से है ये यहाँ पे कन्फर्मली नहीं बताया गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं से भी हो क्या ही फर्क पड़ता है। तो आपको टोटल दिया है, एक तरफ से नंबर दिया है और दूसरी तरफ से क्या करना है? नंबर आपको निकालना है। तो जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो नंबर अगर हमें दूसरी तरफ से निकालना है तो फॉर्मूला का यूज करेंगे सिंपल, टोटल प्लस 1 बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट होता है। टोटल कितने आपके पास? 50 प्लस कितना? 1। लेफ्ट से नंबर मान लेते हैं 10वां और राइट से हमें निकालना है। ठीक है आपका। अब एक बात बताओ, 50 और एक कितना हो गया? 51 हो गया। 51 में से 10 को माइनस कर दूंगा तो मेरे सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आपका? यानी समर का दूसरी साइड से नंबर कितना होगा? 41वां होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? डी में आपके दिया हुआ है। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देखो ध्यान से। ठीक है, ये सारा अभी डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर प्रश्न चल रहे हैं जिनको आप अब आराम से कर सकते हो। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। अमन का श्रेणी क्रम में शीर्ष से 7वां स्थान है और आधार से 28वां स्थान है। फिर से हमें अमन का दोनों तरफ से नंबर दिया है, अब टोटल निकालना है। तो अब डायरेक्ट करना है हमें। देखो, जब किसी भी व्यक्ति का आपको दोनों तरफ से नंबर पता हो और टोटल निकालना हो, क्या? दोनों तरफ से नंबर पता हो और क्या निकालना हो? टोटल। तो बस इन दोनों को ऐड करो, ऐड करेंगे इन दोनों को। 28 और 7 कितना हो गया? 35। और उसमें एक क्या करना होगा? माइनस करना होगा, क्योंकि इस व्यक्ति को आप 2 बार काउंट कर रहे हो। कितनी बार? 2 बार, क्योंकि आप इसको शीर्ष से भी गिन रहे हो, इसको आप बॉटम से भी गिन रहे हो। एक ही व्यक्ति को 2 बार तो गिन नहीं सकते हम लोग, तो हमने इसको 2 बार काउंट किया है, तो वो इसमें भी 2 बार जुड़ करके आया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो आपके सवाल का वैल्यू कितना आ गया? 34, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ए में आपको दिया गया है। तो ये हमारे 5वें प्रश्न का आंसर हो चुका है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करें। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है और इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। चलिए मैं सवाल के माध्यम से ही आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन कहता है कि बच्चों की एक कतार में विनीता बाएं से कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। रटना नहीं है इसको, ठीक है ना। और नीना दाहिने से कौन से नंबर पे है? 4थे नंबर पे है। ठीक है, जब विनीता और नीना दोनों अपनी स्थितियां आपस में क्या कर लेती हैं? बदलती हैं। ठीक है, जब वो दोनों अपनी पोजीशन को क्या करती हैं? इंटरचेंज करती हैं। तो जरा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है इस टॉपिक का। ये आपकी पंक्ति हो गई, आपके ये पंक्ति का बायां सिरा हो गया, ये कौन सा हो गया? दायां सिरा हो गया। इस पंक्ति में 2 लड़कियों के बारे में बोला जा रहा है कि उनका नंबर इतना इतना है। तो विनीता का नंबर बाएं से कौन सा है? 7वां। मान लो यहाँ से विनीता कहीं यहाँ बैठी हुई है, ठीक है। अब विनीता यहाँ बैठी है और इसका नंबर यहाँ से 7वां दिया है, ये 7वां हो गया आपके। हो गया नहीं हो गया? और नीना का नंबर दाहिने से कौन सा है? 4था। तो नीना मतलब यहाँ से नीना 4थे नंबर पे है आपके। अब नीना यहाँ से 4थे नंबर पे है। अब सुनो यहाँ पे, अब ये कह रहा है जब ये दोनों लड़कियां आपस में अपनी पोजीशन को क्या करती हैं? एक्सचेंज करती हैं। तो एक बात मुझे बताओ, जब 2 लोग आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है, दोनों लोग बराबर लोगों को क्रॉस करके जाएंगे, तभी पोजीशन क्या होगी? एक्सचेंज होगी आपके। तो या इस एग्जाम्पल में समझना ध्यान से कि अगर विनीता अपनी जगह को छोड़कर यहाँ पर जाएगी, सिंपल सी बात है, तो ये इतने लोगों को क्रॉस करके जाएगी। और नीता को भी या नीना को भी अपनी जगह छोड़ना है, तो ये भी इतने ही लोगों को क्रॉस करके जाएगी, तभी इनका पोजीशन क्या होगा? एक्सचेंज होगा। अब दूसरी बात समझने वाली बात यह है कि पहले विनीता लेफ्ट से 7वें नंबर पे है। अब ये अपना पोजीशन यहां से छोड़कर यहां पर आएगी, तो अब इसका जो पोजीशन होगा इसके पिछले पोजीशन की तुलना में लेफ्ट से क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो ये नंबर 7वें पे थी, अब ये यहां पर आ जाती है। तो देखते हैं कितना नंबर बोलता है। जब इसका पोजीशन इंक्रीज होगा तो इस नीना का भी पोजीशन क्या होगा? उतने ही नंबर से क्या होगा? इंक्रीज होगा। कहां से? राइट से। तो क्या कहता है आपका सवाल? तो विनीता बाएं से कौन से नंबर पे आ जाती है? 15वें। तो यानी जो विनीता पहले बाएं से 7वें नंबर पे थी, जब इसने अपना स्थान नीना से एक्सचेंज किया
तो इसका नंबर 7 से बढ़कर कितना हो गया था, 15 हो गया था आपके। हो गया नहीं हो गया था? तो देख लो 15 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें एक पॉइंट पूछा गया है सवाल में, लेकिन सवाल में 3 पॉइंट बनते हैं आपके टोटल। तो देखो इसमें जो पूछा है उसके आधार पे पहला क्या दिया गया है कि नीना का दाएं से स्थिति क्या होगा। तो देखो विनीता का नंबर 7 से बढ़कर 15 हो गया दोस्तों। कितने से बढ़ गया? 8 से। कितने से बढ़ गया? 8 से। और जब ये दो लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं पोजीशन को, तो समान संख्या में लोगों को क्रॉस करके जाना रहता है। तो इसका नंबर 8 से बढ़ा है, तो इसका भी कितने से बढ़ेगा? 8 से। तो इसका पहले से 4 तो है ही राइट से, 8 और बढ़ जाएगा आपके, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। तो नीना का नंबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देख लो ध्यान से आप, अब इस सवाल की खूबसूरती देखना कि दोनों साइडों का मान बराबर आना चाहिए आपके। अगर ये बराबर आ रहा है तो आपका आंसर परफेक्टली ऑल राइट है, और अगर ये बराबर नहीं मिल रहा आपको तो इसका मतलब है अभी आपको कहीं गलती हो रही है। तो इस सवाल का आंसर तो जो हो गया कि नीना की दाएं से स्थिति कौन सी होगी, तो वो 12 भी होगी आपके। सेकंड सवाल इसमें जो पूछा जाता है कि ये पूछ लिया जाता है, ये बताओ इन दोनों के मध्य में कितने लोग हैं। मैं इसी में एड ऑन कर देता हूं। अगर ये पूछा जाता कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो एक बात बताओ, इसका नंबर 7 से बढ़कर 15 हुआ तो हमें पता लगा कि ये 8 से बढ़ गया था। कितने से बढ़ गया था? 8 से। तो 7 के बाद 8 से बढ़ गया तो 8वें नंबर पे तो वो खुद जाकर बैठ जाएगी आपके। भाई सिंपल सी बात है, 8 से नंबर बढ़ाए तो इसका मतलब बीच में कितने लोग होंगे? 7, और ये 8वें स्थान पे खुद आके बैठ गई होगी आपके। या ऐसे सुन लो कि संख्या 7 से लेकर संख्या 15 के बीच में कितने नंबर आते हैं, उसको देख लो, वो भी 7 ही आएंगे आपके। सेम चीज 4 से चेक कर लो, 4 से 12 हो गया तो संख्या 4 से लेके 12 तक बीच में कितने नंबर आते हैं, तो 7 ही आएंगे। ये सेकंड पॉइंट आंसर हो गया कि बीच में कितने लोग आएंगे? 7। और तीसरा जो पॉइंट होता है आपका, वो ये पूछा जाता है कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? तो देखो, चाहे आप इन दोनों को ऐड करो, चाहे आप इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, और उसमें से कितना घटाना होगा? 1 घटाना होगा। तो 15 और 4 कितना होता है? 19 होता है। इसी प्रकार से 12 और 7 भी कितना होता है? 19 होता है। और 19 में से आप 1 माइनस कर दोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 18। यानी इस पंक्ति में अगर ये पूछा जाता कि कितनी लड़कियां हैं, तो मेरे प्रश्न का आंसर कितना होता? 18 होता, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो नहीं पूछा है। अगर पूछा गया होता तो आंसर कितना होता? 18 होता। तो याद रखिएगा इस बात को विशेषकर आप। चलिए ऐसा सवाल और आएगा तो और देखेंगे हम, उसमें भी आपके फिर से बात करेंगे सवाल के अंदर, तो आप इसको कर पाओगे ध्यान से। क्या कहता है? किसी पंक्ति में मिस्टर एक्स प्रारंभ से 10वें स्थान पर है, ठीक है भाई, और मिस्टर वाई जो है अंत से कौन से नंबर पे है? 8वें स्थान पर। सेम सवाल है, दोनों के स्थान परस्पर क्या कर दिए जाते हैं? बदल दिए जाएं तो इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन मिस्टर एक्स पोजीशन वुड बी 16th। तो ये मिस्टर एक्स है आपका। मिस्टर एक्स का जो स्थान है आपके पास, वो प्रारंभ से कितना हो जाता है? 16वां हो जाता है, ठीक है। तो इस पंक्ति के दो सिरों का नाम कौन कौन सा है? प्रारंभ और अंत है आपके। तो अंत और प्रारंभ में तो आप ऐसे बना के करिएगा, ठीक है आपके पास। तो आपको पता है ये पंक्ति का कौन सा सिरा होता है? प्रारंभ वाला सिरा होता है। और ये वाला सिरा कौन सा होता है? अंत वाला होता है आपके, ठीक है। तो क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स का नंबर प्रारंभ से 16वां है। तो मान लेते हैं यहाँ से मिस्टर एक्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मिस्टर एक्स का नंबर यहाँ से कितना दिया है? 16वां दिया गया है आपको। 16 नहीं, 10वां, ठीक है आपके पास, ये 10वां नंबर है आपका। और मिस्टर वाई का नंबर अंत से कितना दिया है? 8वां दिया है। मिस्टर वाई में मान लेता हूँ यहाँ पे अब आपके पास, और इसका नंबर यहाँ से कितना दिया है? 8वां दिया है आपको। हो गया। यदि दोनों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, व्हेन दे चेंज देयर पोजीशंस, मतलब तो यहाँ पे मिस्टर एक्स की जगह पे कौन आएगा? मिस्टर वाई आएंगे आपके, और मिस्टर वाई की जगह पे कौन आएंगे? मिस्टर एक्स आएंगे आपके। हो गया नहीं होगा? पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो देख लो आप, जब मिस्टर एक्स अपनी जगह को छोड़ेंगे तो ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो इसका जो नंबर होगा मिस्टर एक्स का, वो इतने लोगों से बढ़ जाएगा आपका। तो वो 10 में प्लस होके आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि पहले से ये कितने नंबर पे बैठे हुए हैं? 10वें नंबर पे। तो यही सवाल में कह रहा है, जब बदल दिए जाती है तो मिस्टर एक्स का स्थान प्रारंभ से कितना हो जाता है? 16वां। तो मिस्टर एक्स अब आपके यहाँ पर आ चुके हैं, तो मिस्टर एक्स का नंबर यहाँ कितना हो जाता है? 16वां। पहले कितना था? 10वां। 10 से बढ़कर 16 हो गया। तो कितने से बढ़ गया? 6 से बढ़ गया। इसी प्रकार से मिस्टर वाई का नंबर भी कितने से बढ़ेगा? 6 से ही बढ़ना चाहिए। और मिस्टर वाई का पहले नंबर कितना था? 8वां था। 6 से और बढ़ जाएगा तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा।
क्योंकि मिस्टर वाई मिस्टर एक्स की जगह पर बैठेंगे और मिस्टर एक्स की जगह पे मिस्टर वाई बैठेंगे, तो मिस्टर वाई की जगह पे कौन बैठेंगे, मिस्टर एक्स बैठेंगे। तो बस अब क्या पूछता है आपको, तो बताए इस पंक्ति में देखो टोटल पूछा है, इस सवाल में पूछ लिया ना टोटल आपको, तो कुछ नहीं करना, आप चाहे इन दोनों को ऐड ऑन करो चाहे आप इन दोनों को ऐड ऑन करो, ये बराबर आना चाहिए, याद रखना। तो यह 8 और 16 कितने होते हैं, 24 होते हैं, और 14 और 10 भी कितने होते हैं, 24, एक घटा दो, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, आपके आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो याद रखिएगा इस बात का, विशेषकर जब आपके पास दो लोग आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो वो बराबर मात्रा में बराबर संख्या में लोगों को क्रॉस करके जाएंगे, तभी पोजीशन में क्या होगा, बदलाव होगा, ठीक है, अदरवाइज उन दोनों की पोजीशन में परिवर्तन नहीं आएगा। इस सवाल को एक बार दोबारा से सुन लो। सवाल में कह रहा है कि एक मिस्टर एक्स नाम का व्यक्ति है, उसका नंबर अगर आप टॉप से देखते हैं, प्रारंभ से देखते हैं तो 10वां होता है, और एक मिस्टर वाई नाम के व्यक्ति है, उनका नंबर अगर बॉटम से देखते हैं तो कितना होता है, 8वां होता है। अब इन दोनों को अपनी पोजीशन को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। अब एक्सचेंज करने के बाद वापस से प्रश्न के अंदर दोनों में से किसी एक का पोजीशन दिया जाएगा। तो ये मैं मान लेता हूं कि इन्होंने जब पोजीशन को अपने एक्सचेंज किया तो मिस्टर एक्स का नंबर जो पहले 10वें नंबर पे थे, बाएं से या प्रारंभ से अब बढ़कर कितने पे आ गए, 16 पे आ गए। तो ये 16 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ये 16 इसलिए लिखा है कि मिस्टर एक्स अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करके यहाँ पे आ चुके हैं। तो मिस्टर एक्स का पहले नंबर 10 सा बढ़कर के 16 हो गया, तो अब मिस्टर वाई का नंबर भी तो उतने से ही बढ़ेगा जितने से मिस्टर एक्स का बढ़ा है आपके। तो ये 10 से बढ़कर 16 हुआ, 6 से बढ़ा, तो इनका नंबर भी कितने से बढ़ेगा, 6 से ही ना बढ़ेगा। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये 14 मैंने लिख दिया। अब टोटल पूछ रहा है तो आप इन दोनों को ऐड करो चाहे आप इन दोनों को ऐड करो, और कितना घटाना होगा, 1 घटाना होगा। तो 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 में से 1 माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और यही मेरे प्रश्न का क्या है, आंसर भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सेकंड में दिया गया है। चलिए इस सवाल का आंसर हो गया हमारे पास। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या देता है, देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पे कि ये हमारा जो कर्सर है जरा इसको देख लेते हैं, इसके अंदर ये आ गया 22 छात्रों की एक क्लास में मोहिनी को आगे से 5वां रैंक मिला और सिद्ध को अंत से 11वां रैंक मिला, तो मोहिनी और सिद्ध के बीच में कितने लोग हैं। तो ये तो सिंपल सवाल है, टोटल कितने लोग हैं, 22 हैं आपके। तो मोहिनी को आगे से 5 हैं, तो मोहिनी तक कितने लोग हो गए, 5 हो गए। सिद्ध को अंत से 11वां है, तो अंत से कितने लोग हो गए, 11। तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दूंगा तो टोटल आ जाएगा नहीं आ जाएगा आपका, बिल्कुल आ जाएगा। देख लो ऐसे समझ लो आप, ये मान लो यहाँ पे मोहिनी बैठी है, ठीक है, मोहिनी का नंबर कितना है आपके, 5वां है, और उसके बाद सिद्ध का नंबर यहाँ से कितना है आपके पास, अंत से 11वां है। सिद्ध का नंबर अंत से कितना है, 11वां। तो बस यहाँ इस पंक्ति में टोटल कितने लोग बोला है उसने, 22 बोला है आपको। तो यहाँ तक 5 लोग हो गए, यहाँ तक 11 लोग हो गए, तो ये कितने हो गए, 5 और 11 16 हो गए। तो बाकी लोग कहाँ बैठेंगे, बीच में ही ना बैठेंगे आपके। तो 22 माइनस 16 एंड बराबर कितना आ गया, 6। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया आपके सवाल का आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फिर से हम लोग, और अगला जो सवाल है उसको देखो ध्यान से आप। तो यहाँ पे अगला नंबर कौन सा आएगा, 9वां सवाल आएगा। 9वें सवाल की अगर मैं बात करता हूँ तो 9वां सवाल क्या दिया है, ये सवाल दिया है आपको, और इसका आंसर निकालने की हम भरपूर कोशिश करेंगे कि प्रश्न के अंदर क्या दिया जाता है इसका आंसर। चलो देखते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं पहले हम लोग। लड़कियों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वें स्थान पर और वेंकट दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, ठीक है। यदि वे अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो श्रीनाथ बाएं से 22वें नंबर पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया है, फिर से दो लोगों को आपस में पोजीशन को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो अभी हमने 2 सवाल ऐसे किए हैं, ऐसे आप कर सकते हो। तो बस कुछ नहीं करना, तो ये पूछा जा रहा है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, अब डायरेक्ट करना है। तो जिस व्यक्ति का स्थान परिवर्तन के बाद का नंबर दिया है उसका लेना है, ध्यान से सुन लेना। जिस व्यक्ति का स्थान परिवर्तन के बाद का नंबर दिया है वो नंबर लेना है, प्लस दूसरे वाले व्यक्ति का जो पहले नंबर दिया है उसको छोड़कर जो पहले वाले जिसका भी स्थान परिवर्तन के बाद नंबर दिया है एक तो वो लेना है आपको, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति जो बच जाता है उसका वो नंबर लेना है, दोनों को जोड़ के 1 घटा देना है आपको। तो यहाँ देखो पहला व्यक्ति कौन है, श्रीनाथ, दूसरा कौन है, वेंकट। अब इनमें से जिसका भी नंबर स्थान बदलने के बाद दिया जाएगा वो देखो किसका दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है श्रीनाथ का दिया है, तो ये नंबर लेना है आपको, ये वाला नहीं लेना आपको। तो ये 22 ये लेना है और 12 ये लेना है, दोनों को ऐड कर देना है
और कितना घटा देना है, एक आपके सवाल का आंसर आ गया 33। आ गया नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया आपका। ठीक है, अब इस सवाल को आप पंक्ति बना करके भी करोगे तो भी यही आंसर आने वाला है। जब हम जान चुके हैं कि जब आंसर इतना ही आएगा, ऐसे ही आएगा, तो हम क्यों ज़्यादा समय लगाएं सवाल को हल करने में। चलिए इस सवाल की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या कहता है प्रश्न के अंदर, क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि किसी क्लास में आशा का रैंक आगे से 10वां है और दिनेश का रैंक अंत से 13वां है। केवल 6 व्यक्तियों का रैंक आशा और दिनेश के बीच में है, तो इस क्लास के छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझना। क्या कहता है सवाल में, आगे और पीछे की बात कर रहा है, तो देखो ध्यान से। ये पंक्ति हो गई आपके पास, ये पंक्ति का कौन सा सिरा होता है, आगे वाला, और ये वाला पंक्ति का सिरा कौन सा होता है, पीछे वाला। ठीक है, क्लियर है ये बात आपके। इसमें कहता है कि आशा का रैंक आगे से 10वां है। आगे से यानी कि यहाँ से, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से मान लो जो पहला होगा वो दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसी आशा का रैंक यहाँ से कितना दिया है आपको, 10वां दिया गया है आपके। हो गया। और एक आपका रैंक दिनेश का कितना दिया है अंत से, दिनेश का रैंक दिया है आपके पास, दिनेश का रैंक अंत से कितना दिया है, 13वां दिया है आपको। क्लियर है आपका, ये हो गया। अब ये कहता है कि 6 व्यक्ति आशा और दिनेश के बीच में हैं, तो पहला कंडीशन तो ये बन जाएगा कि दिनेश यहाँ पे, आशा इधर पे, 6 इनके बीच में है, तो टोटल निकाल सकते हो आप। तो यहाँ देखो 10 और 13 23 और 6 कितना हो गया, 29 हो गया आपके। क्यों हो गया 29? यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हो गए, 10 हो गए। यहाँ से यहाँ तक बीच में कितने हैं, 6, 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 13, 16 और 13 29 हो गया। अब एक बात सोचने की है, क्या इसका आंसर 29 ही आएगा, या ऐसा क्या है कि सवाल में क्या कोई और कंडीशन पैदा हो सकती है, तो वो सोचना है आपको। इसने सवाल में बोला है कि दिनेश का रैंक पीछे से 13वां होना चाहिए, पर उसने ये थोड़ी ना बोला है कि दिनेश जो है वो आशा के पीछे ही रहेगा आपके, ऐसा तो नहीं बोला आपको। तो ये भी तो हो सकता है कि दिनेश जो है वो आशा को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए और आशा से आगे निकल जाए आपके। पॉसिबल है ना, क्योंकि सवाल की शर्त इतनी सी है केवल, इनके बीच में कितने लोग आने चाहिए, 6 लोग आने चाहिए। तो जरा ध्यान से देखना इस सवाल की एक और कंडीशन क्या बन सकती है। ये वापस से आपकी पंक्ति हो गई यहाँ पे, ये पंक्ति का कौन सा सिरा हो गया, आगे वाला सिरा हो गया, और ये पंक्ति का कौन सा सिरा हो गया, पीछे वाला सिरा हो गया आपके। यहाँ पे आशा है, आशा का नंबर आपको बोला है आगे से 10वां है, चलिए 10वां ही रखेंगे हम लोग। अब एक बात बताओ, सवाल ने बोला है कि आपकी जो दिनेश की रैंक है वो अंत से 13 भी हैं, और आशा और दिनेश के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो अगर दिनेश का रैंक अंत से 13वां है, तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि दिनेश इन्हीं लोगों में बैठा होगा आपके? ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टोटल आपको दिया नहीं है, यहाँ पे टोटल तो आपको निकालना है आपको। तो की पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि दिनेश यहाँ ना आकर के कहीं आशा के किधर निकल जाए, आगे निकल जाए। तो मैं आपको समझाने के लिए मार्कर चेंज करता हूँ, मार्कर का कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखो, यहाँ से 13वां नंबर है, तो मान लेता हूँ मैं वो कहीं यहाँ बैठा हुआ है, कौन, आपका दिनेश। और दिनेश का जो नंबर है दोस्तों, वो यहाँ से आपको कितना बोला गया है, 13 बोला गया है आपको। क्लियर है आपका? और इनके बीच में कितने लोग हैं, 6। कितने लोग हैं, 6 आपके। अब एक बात ये बताओ, इस आशा का नंबर आगे से कितना था, 10वां था, और इससे आगे बैठे हुए है कौन, दिनेश बैठा हुआ है। और दिनेश आशा से कितना नंबर आगे बैठा है, 6 तो ये बैठा है, और एक ही हो गया, कितना, 7। तो जब ये 7 स्थान आगे बैठा हुआ है, तो इस दिनेश का नंबर ऊपर से कितना आएगा, तीसरा आएगा, नहीं आएगा आपका? भाई देख लो, 2 लोग इधर हो जाएंगे, तीसरा ये हो गया, 6 9 ये हो गए, 2 1 3 और 6 9 और 1 10 हो गया, नहीं हो गया आशा का नंबर? सोचो जरा ध्यान से भाई, दिनेश आशा से आगे निकल गया, दिनेश और आशा के बीच में 6 लोग बिठाने हैं, तो ये 10 है, 10 में से 6 पीछे जाएंगे, आप पीछे तो जा रहे हो, दिनेश इससे ऊपर ही तो बैठा हुआ है। 10 में से 6 कम करो, कितना आया, 4, और एक ही हो गया, कितना आ गया, 3। या ऐसे समझ लो कि दिनेश का नंबर पीछे से कितना है, 13वां है, 13 से 6 स्थान पीछे लौट रहे हो, 6 स्थान कम जाओ, यहाँ 13 है तो यहाँ पे कितना, 12 11 10 9 ऐसी तो आएगा। तो 13 में से 6 कम करो, कितना आया, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। 7 में से एक और कम करो, कितना आएगा, 6 आएगा, नहीं आएगा? इस सवाल का जरा देखो, कॉम्बिनेशन 16 बैठ रहा है, यहाँ भी कितना बैठ रहा है, 16। तो करेक्ट दिख रहा है आपको। अब आपको टोटल चाहिए, क्या चाहिए, टोटल। और मैंने आपको बताया हुआ है, जब किसी भी व्यक्ति का दोनों तरफ से नंबर पता हो और टोटल निकालना हो, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर एक घटा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्लस 1 बराबर लेफ्ट प्लस राइट। टोटल निकालना है, टोटल कितने हैं आपके पास, यहाँ पे निकालना है, प्लस कितना, 1। और अब दिनेश का नंबर ले लो दोनों में से,
और या आशा का ले लो, तो दिनेश का लेते हो तो 13 + 3 16 आ गया, 16 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 15। तो इस सवाल के 2 आंसर पॉसिबल हैं आपके, विशेषकर याद रखना ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका, और इस सवाल के आंसर को आपको बड़े ध्यान से समझ लेना है। एक बार इस कंडीशन को दोबारा सुन लो क्योंकि ये सवाल अच्छा है, तो दोनों साइड से सोचना होगा आपको। इसने बोला था कि आशा नाम की एक लड़की है जिसका नंबर आगे से 10वां है, और एक दिनेश नाम का लड़का है जिसका नंबर पीछे से 13वां है, ठीक है। तो एक कंडीशन और दोनों के बीच में कितने हैं 6, तो एक कंडीशन तो ये बनेगी जो कि सिंपल है आपके, और बहुत लोग इसी को आंसर करके चले आएंगे और वो ऑप्शन में दिया भी हुआ है। जरा देख लो, जब भी किसी ऑप्शन में एक ही सवाल में एक ही ऑप्शन में 2 आंसर दिए जाए ना, तो उस सवाल को बड़े ध्यान से देखा करो। अगर उसने दिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन वजह जरूर होगी आपके। अब यहाँ देखो दूसरा क्या था, आशा का नंबर आगे से 10वां, दिनेश का पीछे से 13वां। तो ये दिनेश क्या गारंटी है कि वो इधर ही बैठा होगा, यही तो बोला है पीछे से नंबर 13वां होना चाहिए, तो हो सकता है वो आशा को क्रॉस करके बैठ जाए आपका, हो सकता है ना। तो 13 यहाँ से नंबर 13 हो गया, और इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं 6। तो अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप आशा का नंबर दिनेश के नंबर की मदद से पीछे से निकाल लो, या आपका जो है दिनेश का नंबर आशा के नंबर की मदद से आगे से निकाल लो। अगर आप दिनेश का नंबर आगे से निकालते हो, आशा यहाँ से यहाँ कितने लोग हैं 10, 10 से ये पीछे 6 जाओ, कितना बचा 4, 4 में एक और कम करो, ये आपका दिनेश ये है ना, 4 में एक और कम करोगे 3, तो इस दिनेश का नंबर कितना आएगा आगे से तीसरा आएगा। अगर आशा का नंबर पीछे से निकालना है तो दिनेश का नंबर पीछे से कितना है 13वां, यहां से 13, तो पीछे तो आ रहे हो आप, तो कम करोगे नहीं करोगे, यहां से यहां तक 13 लोग हैं, पीछे जाओगे 12, 11, 10, 9, 8 ऐसी तो आएगा आपका। तो 13 में से 6 कम करो, 13 में से 6 कम करोगे कितना 7, और 7 में 1 कम करोगे आशा, ये आपके पास है तो 6। तो आप दोनों का नंबर पता चल गया दोनों तरफ से, तो आप टोटल निकाल सकते हो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के दोनों तरफ से क्रमों का योग टोटल से हमेशा कितना ज्यादा होता है 1 ज्यादा होता है। तो इस सवाल का आंसर जो होगा या तो 15 होगा या कितना होगा 29 होगा, ये मेरे प्रश्न का क्या हो गया आंसर। तो याद रखिएगा इस सवाल को विशेषकर आप। चलिए अब याद देखो, एक सवाल ये भी दिया है आपको, ऐसा ही कुछ सवाल ये भी लग रहा है मुझे, पर मैं देख लेता हूं, ऐसे बिना देखे नहीं बोला जा सकता कुछ भी आपको। तो यहां देखो क्या दिया है सवाल आपके, क्वेश्चन कहता है 25 छात्रों की एक क्लास में हनी का नंबर आगे से 9वां है, ठीक है, शिरीष का नंबर अंत से कितना है 19वां है, केवल दीपा को हनी और शिरीष के बीच में रैंक मिला है। सेम ऐसा ही सवाल है, ध्यान से देखो आप, तो क्या है कि कैसे आएगा, यहां देखो सवाल को समझना। ये मान लो पंक्ति हो गई आपकी, ये पंक्ति का कौन सा सिरा हो गया आगे वाला हो गया, और ये कौन सा हो गया पीछे वाला हो गया आपके। अब ये कह रहा है इस पंक्ति में टोटल कितने लोग बैठे हैं 25 लोग बैठे हैं, तो यहां से यहां तक 25 लोग बिठा देंगे आप लोग, बिठा दिए 25 लोग आपने। हनी को आगे से 9वां रैंक मिला, मान लो यहां हनी बैठा है और हनी का नंबर आगे से कौन सा है 9वां है आपके। और उसके बाद अब सुनो, इस पंक्ति में टोटल 25 है, तो यहां तक 9 लोग बैठ चुके हैं, तो हनी के पीछे कितने लोग बैठ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 16 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि 16 और 9 कितने होते हैं 25 होते हैं। बट हमारे प्रश्न के अंदर जो दूसरा व्यक्ति सीरी दिया हुआ है उसका रैंक कितना दिया है 19वां दिया है आपको, तो इसका मतलब है वो सीरी इन 16 लोगों में तो नहीं आएगा आपके, आएगा क्या नहीं आएगा, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हनी के किधर बैठा होगा ऊपर या आगे बैठा होगा। तो यह मान लो सीरी बैठा है, हो गया सीरी आपका, तो ये आपका 9वां ये यहाँ पे बैठा है सीरी। अब इनके बीच में कौन होना चाहिए, तो ये नंबर कितना दिया है इसका 19वां दिया है आपको, 19वां। अब ये कह रहा है केवल हनी को केवल दीपा को हनी और श्री के बीच में क्या मिला है रैंक मिला है, तो इन दोनों के बीच में कौन है एक लड़की है जिसका नाम क्या है दीपा दिया है आपको, ये आ गई दीपा, आ गया क्लियर। तो बस क्या करना है आपको, अब देखो ध्यान से, अगर श्री का नंबर 19 है तो 19 से एक स्थान पीछे कौन है श्री के, सॉरी कौन है आपके दीपा है 18, तो इसका नंबर कितना आएगा 17 आएगा नहीं आएगा आपके, हो गया। तो क्या पूछा है सवाल में, देखो अब ध्यान से, सवाल में पूछा है तो दीपा का नंबर आगे से कौन सा होगा, हनी का नंबर आगे से कितना था 9वां, इससे एक स्थान ऊपर ही थे, तो नंबर कितना होगा इसका 8वां होगा या नहीं होगा, यही आपके सवाल का क्या होगा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपके पास, हो गया नहीं हो गया, तो ये सवाल का आंसर हो गया। तो पंक्ति बना करके अगर आप सवालों को करोगे तो आपको किसी भी सवाल में कोई समस्या नहीं आएगी, इस बात का याद रखना, और आप आराम से सवालों को कर सकोगे। देखो अगला भी सवाल कुछ ऐसा ही दिया गया है, तो समझ लेना इसको भी आप लोग। 40 छात्रों की एक क्लास में कोमल का रैंक आगे से 21वां और उषा का रैंक अंत से कितना है 16वां, 21वां और कितना है 16वां, नीरू का रैंक कोमल और उषा के बीच में है, ठीक है। देखो ये पंक्ति हो गई आपकी,
ये पंक्ति का कौन सा सिरा है, आगे वाला, और ये कौन सा सिरा है, पीछे वाला। इसमें टोटल कितने लोग बैठे हैं सवाल में, 40 लोग बैठे हैं आपके। तो कोमल का रैंक आगे से 21वां है। मान लो कोमल यहाँ बैठी है, कोमल का रैंक आगे से 21वां रैंक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक 21 लोग बैठे हैं आपके। और उसके बाद ऊषा का रैंक अंत से कौन सा है, 16वां। अब सोचो, यहाँ तक 21 लोग हैं आपके, इस पंक्ति में 40 को बिठाना है, तो इसके पीछे कितने लोग आ सकते हैं, 19 लोग आ सकते हैं आपके। और ऊषा का नंबर कितना दिया है, अंत से 16वां दिया है, तो ऊषा कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों में आएगी आपके, आएगी नहीं आएगी। तो यहाँ से 16वां है ऊषा, तो मान लो ऊषा यहाँ बैठी है और इसका नंबर यहाँ से कितना हो गया, 16वां हो गया। हो गया नहीं हो गया। अब देखो यहाँ इस पंक्ति में 40 हैं, 21 लोग यहाँ तक बैठ चुके हैं, 16 यहाँ तक बैठ चुके हैं, तो 21 और 16 कितने आ गए, 37 आ गया। कितना आ गया, 37। तो बाकी जो 3 लोग और बचे होंगे वो तीनों लोग इनके बीच में होंगे नहीं होंगे आपके, 40 हो गए नहीं हो गए आपके। अब क्या कहता है, तो आप बताओ अंत से नीरू का रैंक कौन सा है। तो नीरू इनके मध्य में बैठी है, तो मध्य में ये वाली लड़की होगी नहीं होगी, आप देखो जरा ध्यान से, है या नहीं मध्य में आपके, ठीक है। तो ये आपकी कौन होगी, नीरू होगी आपके। अब नीरू का नंबर कहां से पूछा है आपको, अंत से पूछा है। तो देखो ऊषा का नंबर अंत से कितना था, 16, 16 से 1 17, 17 और 1 कितना आ गया, 18। तो इस नीरू का नंबर अंत से कितना आ गया, 18। और ये ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है आपके। हो गया नहीं हो गया आपका। तो बस ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, अगर आपको पंक्ति बना करके करोगे तो आप किसी भी सवाल का आंसर बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। तो अगला जो सवाल है वो ये है, ऐसा सवाल मैं आपको 3 सवाल करा चुका हूं, जब 2 लोग आपस में अपना पोजीशन क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो मैंने क्या बताया था अभी लास्ट जो इस तरह का सवाल था, उसमें बोला था कि स्थान परिवर्तन के बाद जिस व्यक्ति का नंबर दिया जाता है वो नंबर लेना है और दूसरे वाले व्यक्ति का पहले वाला नंबर लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है, बाएं से दीप्ति 9वें नंबर पे है, कशिश दाएं से 13वें नंबर पे है। अपने स्थानों की अदला बदली कर लेती है, तो दीप्ति बाएं से कौन से, तो दीप्ति का नंबर दिया है बदलने के बाद कितना, 17 लेना है ये। और उसके बाद दूसरी लड़की कौन है, कशिश, इसका नंबर कौन सा है, 13वां। ये दोनों लेना है आपको। तो पंक्ति के दाहिनी ओर से कशिश का नया स्थान। अब देखो पहले दीप्ति का नंबर कितना था, 9वां था, 9 से बढ़कर कितना हो गया, 17। कितने से बढ़ गया, 8 से। और जब 2 लोग आपस में स्थान बदलते हैं दोस्तों, तो दोनों को बराबर संख्या में लोगों को क्रॉस करना होता है। तो इसका 9 से बढ़कर 17 हुआ, तो 8 से बढ़ा ना, कितने से बढ़ा, 8 से। तो बस इसका भी नंबर कितने से बढ़ जाएगा, 8 से। 13 इसका है ही है, 8 से बढ़ा दो, 13 और 8 कितना हो गया, 21 हो गया आपके सवाल का आंसर। ठीक है, तो बिना पेन पेपर के सवाल हल होते हैं, बशर्ते कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सवाल है अगला। मैं अगले सवाल के बारे में आपसे बात करूंगा कल, और आज मैं यहीं पे विराम देता हूं क्योंकि लाइट हमारी यहाँ की जा चुकी है। लोड आपका इन्वर्टर जो है चार्ज नहीं है, इसलिए ले नहीं रहा है। तो आगे की बातें मैं इसी क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करूंगा। 14 नंबर से सवाल आसान है तो इसमें आपको ये बताना है कि सिंपल सवाल है, मैं कराने को अभी करा दूं, 2 मिनट का भी काम नहीं है, ठीक है, सेकंडों का काम है। लेकिन आज यहीं पे रखते हैं और आगे की बातें हम आपसे कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। ठीक है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देखते रहें मेरे साथ रीजनिंग पूरी तरह से, अच्छी तरह से। तो एक बार फिर से शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद।